हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, जो अपना टॉपिक चल रहा था नरेशन, उसमें हम आज आगे देखेंगे रूल फॉर द चेंज ऑफ वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम पोजीशन। मतलब कि यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि जो नियरनेस के वर्ड होते हैं उनको टाइम पोजीशन के हिसाब से कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो इस सेशन को शुरू करेंगे, और उससे पहले अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसमें देखते हैं कि कौन सा किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो ये क्लास जो है 9th 10 11 और 12th के लिए है। यहाँ पर हम देखेंगे दिस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको परिवर्तित कर देते हैं दैट में, दिस को दैट में परिवर्तित कर देते हैं। और दीज का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसे परिवर्तित कर देते हैं दोज में। नाव का चेंज होता है, जो नाव है इसका चेंज होता है देन में। नाव को चेंज कर देंगे देन में। एगो चेंज हो जाएगा बिफोर में। एगो किस में चेंज हो जाएगा? बिफोर में। हियर चेंज हो जाएगा दियर में। और कम चेंज हो जाएगा गो में। इसको याद रखेंगे कि दिस को परिवर्तित करेंगे दैट में, दीज को दोज में, नाव को देन में, एगो बिफोर, हियर, दियर, कम, गो। सो को किस में चेंज करेंगे? तो सो चेंज हो जाएगा 10 में। दे चेंज हो जाएगा, सो चेंज होगा 10 में, दे चेंज होगा। यहाँ पर जो दे लिखा है या यहाँ पर टुडे है, इसको लिख देंगे टुडे। टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। दैट डे में। यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे। टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। द नेक्स्ट डे। तो इसे याद रखेंगे कि जब दिस आ जाए तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट में परिवर्तन करते हैं, दीज को चेंज करते हैं दोज में, और नाव को चेंज करेंगे देन में। एगो चेंज हो जाएगा बिफोर में। हियर चेंज होता है दियर में। कम चेंज हो जाएगा गो में। और सो चेंज होता है थस में। टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, और टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। तो इसको याद कर लेंगे और नोट कर लेंगे। क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे। जो आगे की वीडियोज गई हैं उन्हीं के आगे से बताया जा रहा है। तो वीडियो नंबर 1 से देखना बहुत ही लाभदायक होगा, वरना बीच में से बहुत ही कम समझ में आएगा। तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1, उसके बाद 2, फिर 3, इसी क्रम में देखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा और नरेशन इतना आसान हो जाएगा, चुटकियों में बनने लगेगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख देते हैं। एक नोट पॉइंट लिखते हैं, इसी परिवर्तन से रिलेटेड है ये नोट पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ, देन, नाउ, हियर और दिस। कौन कौन से? नाउ, हियर और दिस। इनडायरेक्ट बनाते समय बदलते नहीं हैं। ऊंचे लेवल का टॉपिक है, हर कोई नहीं बताता। तो यहाँ पर नाउ, हियर और दिस, यहाँ पर इंटर लेवल तक इसे गलत भी नहीं करेंगे। और वैसे कोई टीचर होगा जो गलत कर दे, उसके ऊपर करेक्शन में आता है कि नाउ, हियर और दिस इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तित नहीं होते। ऐसी कौन सी पोजीशन है जब ये परिवर्तित नहीं होते? और यहाँ पर अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो सेंटेंस इंटर के ऊपर गलत हो जाता है। तो इसे लिखेंगे नाउ, हियर और दिस इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदलते हैं। दिस कब नहीं बदलते हैं? इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदलते हैं। तो कब नहीं बदलते हैं इसको देखेंगे कि इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदलते हैं जब ये जो वर्ड होते हैं ये इशारा कर रहे हो, तो उस समय वो वस्तु कहाँ पर हो? सामने होती है, तब ये तीनों नहीं बदलते हैं। जैसे नाउ, हियर और दिस इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदलते हैं,
क्योंकि वक्ता के बोलते समय यदि व्यक्ति, वस्तु और स्थान उसके सामने उपस्थित हो। मतलब नहीं बदलते हैं कब? जब वक्ता के बोलते समय, वक्ता के बोलते समय जो नाउ, हियर और दिस जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, बोलते समय यदि कोई व्यक्ति है जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, या कोई वस्तु है जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, और स्थान है, और स्थान कुछ भी हो सकता है, जब ये तीनों नहीं बदलते इनडायरेक्ट बनाते समय, जब वक्ता के बोलते समय वस्तु, व्यक्ति और स्थान वक्ता के सामने उपस्थित होते हैं, स्थान उसके सामने उपस्थित होते हैं, उसके सामने उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय नाउ, हियर और दिस को बदला नहीं जाता है। तो नाउ, हियर और दिस उसी तरह रहते हैं। लिख देंगे तो नाउ, हियर और दिस उसी तरह रहते हैं। तो यहां पर हमने देखा सबसे पहले दिस जो है दैट में चेंज हो जाता है। दिस किस में परिवर्तित होता है? तो दिस परिवर्तित हो जाता है दैट में, दीज परिवर्तित हो जाता है दोज में, नाउ परिवर्तित हो जाता है देन में, एगो परिवर्तित होगा बिफोर में। एगो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो एगो परिवर्तित हो जाता है बिफोर में, और हियर परिवर्तित हो जाता है दियर में। हियर किस में? दियर में। कम चेंज हो जाता है गो में, और सो चेंज हो जाता है थस में। टुडे चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे, और टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, और उसके बाद जो यस्टरडे है वो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में, और यहाँ पर टुमारो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में। तो यहाँ पर तीन चीजें ऐसी आती हैं जो इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदलती। जैसे नाउ अभी हमने देखा देन में चेंज हो रहा था, हियर दियर में, दिस दैट में। तो ये तीनों इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदलते हैं। इसको नोट में लिखेंगे या फिर चाहे इसको अपवाद मान सकते हैं, बदलते हैं जब वक्ता के बोलते समय यदि वस्तु, व्यक्ति और वह स्थान वक्ता के सामने उपस्थित होते हैं, तो नाउ, हियर और दिस उसी तरह रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उनको देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, राम सेड टू रमेश। नंबर 1, राम सेड टू रमेश, कामा इन्वर्टेड कामा, राम सेड टू रमेश, आई विल लीव यू नाउ, आई विल लीव यू नाउ, आई विल लीव यू नाउ। तो यहाँ पर राम सेड टू रमेश, आई विल लीव यू नाउ, राम रमेश से कह रहा है कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके सामने है कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो इसे हम सबसे पहले देखते हैं कहाँ से परिवर्तित कैसे होगा। तो राम लिखेंगे, सेड टू किस में परिवर्तित होता है? सेड टू परिवर्तित हो जाता है टोल्ड में। इसको हमने पहले वीडियो में देखा था। राम टोल्ड रमेश, राम टोल्ड रमेश, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आता है दैट। और उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन आई राम के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। और देखा गया था कि विल को चेंज कर रहे थे वुड में, ही वुड लीव हिम, ही वुड लीव हिम। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। लीव हिम, रमेश के स्थान पर रमेश का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर नाव का किस में परिवर्तित कर देते हैं? देन में। नाव को देन में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब वक्ता बोल रहा है, यानी कि जब राम बोल रहा है तो रमेश उसके सामने
नहीं है। आई विल लीव यू नाउ, मैं तुम्हें अब छोड़ दूंगा। यहाँ पर वक्ता के बोलते समय सुनने वाला, मतलब कि राम बोल रहा है तो रमेश से जो वस्तु है वो वक्ता के सामने नहीं है, इसलिए यहाँ पर नाउ का देन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह देख लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है। ही सेड आई विल डू इट नाउ। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई विल डू इट नाउ। आई विल डू इट नाउ फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो यहाँ पर अब देखते हैं सेड अकेले लिखा गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही। विल को चेंज करते हैं किसमें, वुड में चेंज करते हैं, और उसके बाद डू इट नाउ। यहाँ पर नहीं परिवर्तित होगा, क्योंकि जब ही बोल रहा है आई विल डू इट नाउ, मैं इसे अभी कर दूंगा, बोल रहा है, मतलब कि जो काम करने वाला है वह उसके सामने है, इसलिए यहाँ पर इसमें नाउ में परिवर्तन नहीं किया गया है। तो नाउ, हियर और दिस इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदलते हैं जब ये तीनों वक्ता के सामने उपस्थित होते हैं, यानी कि जब वक्ता बोल रहा होता है तब वक्ता के सामने उपस्थित होते हैं, तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे राम सेड टू रमेश आई विल लीव यू नाउ, यहाँ पर बोल रहा है राम रमेश से कि मैं तुम्हें अब छोड़ दूंगा, तो यहाँ पर रमेश उपस्थित नहीं है राम के सामने, इसलिए यहाँ पर देन लग गया। और यहाँ बोल रहा है ही सेड आई विल डू इट नाउ, उसने कहा मैं इसे अब कर दूंगा या अभी कर दूंगा, तो यहाँ पर जो काम करने वाला है वो वक्ता के सामने उपस्थित है, इसलिए नाव का नाव ही रह गया। अब इसके आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसी में का और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, कि तीसरा एग्जाम्पल कैसे लगेगा, तीसरा कैसे बनाएंगे। लिखते हैं रमेश सेड आई कम हियर यस्टरडे। रमेश सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई कम हियर यस्टरडे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो लिखा गया है रमेश सेड, और नीचे लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, इसको और नीचे लिखते हैं, रमेश सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई कम हियर यस्टरडे। आई कम हियर यस्टरडे, आई कम हियर यस्टरडे। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे सबसे पहले रमेश सेड वैसे उतार देंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे रमेश सेड कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का हो जाएगा ही। और यहाँ पर लिखा गया है कम हियर यस्टरडे, पास्ट टेंस में है, तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था वो किस में परिवर्तित होता था, उसको देखकर हम परिवर्तित कर देंगे कि जो पास्ट इंडेफिनिट था वो पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित होता था। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, लिखेंगे ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, और उसके बाद हियर यस्टरडे लिखा गया है, तो यहाँ पर सामने नहीं है दियर। यस्टरडे का क्या होता है, तो यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे हो जाएगा। तो रमेश सेड दैट ही हैड कम दियर, हियर को चेंज कर देंगे दियर में, यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में। इस प्रकार यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, क्योंकि आई कम हियर यस्टरडे, मैं कल यहाँ आया था, और उसके बाद अब एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। चौथा उदाहरण देखते हैं, ही सेड दिस इज माई, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा दिस इज माई कैप, दिस इज माई कैप, इसको चेंज करेंगे तो ही सेड को ही सेड ही रहने देंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लग जाएगा,
और यहाँ पर कौन सा पर्सन लिखा गया है, तो थर्ड पर्सन लिखा गया है। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। दैट उसके बाद लिख देंगे दिस इज के स्थान पर वाज हो जाएगा और माई किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है। और यहाँ पर माई के स्थान पर लिख देंगे दिस वाज माई और उसके बाद कैप, दिस वाज माई कैप। आगे देखते हैं अगला उदाहरण। इसका अगला उदाहरण देख लेते हैं कि अगले उदाहरण में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। अगला लिखा गया है राम सेड टू मोहन दिस इज माई हाउस। 5 नंबर में लिखा गया है राम सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। अपने घर के सामने खड़ा होकर बता रहा है, राम अपने घर के सामने खड़े होकर मोहन से कह रहा है यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। तो इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले राम लिखेंगे, सेड टू के स्थान पर टोल्ड लग जाएगा, मोहन मोहन कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट और उसके बाद फिर दिस लिखा गया है जो कि कौन सा पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है। दैट के बाद लिख देंगे दिस इज के स्थान पर क्या हो जाएगा, इज के स्थान पर बताएंगे तो इज के स्थान पर हो जाएगा वाज, माई के स्थान पर हिज हाउस, हिज हाउस। तो रमेश टोल्ड मोहन दैट दिस वाज हिज हाउस, रमेश टोल्ड मोहन दिस वाज हिज हाउस, हिज हाउस हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। ही सेड इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट दिस इज माई कैप। तो दिस वाज और माई कौन सा पर्सन है, आई वी के स्थान पर मी माई ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। तो ये किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर दिस वाज हिज कैप हो जाएगा, दिस वाज हिज कैप हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा रमेश सेड टू मोहन दिस इज माई हाउस। तो रमेश टोल्ड मोहन दैट दिस वाज हिज हाउस। और लास्ट एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, आखिरी एग्जाम्पल यहाँ पर द लीडर सेड टू देम। 6वां नंबर द लीडर said to them comma inverted comma the leader said to them I am glad to be here, I am glad to be here, I am glad to be here this morning, this morning। तो इसको चेंज करेंगे किस प्रकार, यहां पर पहले इसको उतार देंगे द लीडर सेड टू के स्थान पर लग जाएगा टोल्ड देम, वैसे लिख देंगे। और उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, आई लिखा गया है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, द लीडर के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यहाँ पर आई एम लिखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वाज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ग्लैड टू बी वैसे लिख देंगे ग्लैड टू बी। हियर के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो हियर के स्थान पर हियर ही लिखेंगे और दिस के स्थान पर दैट मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब इतना समझ में आ गया होगा तो आप कुछ स्पेशल टाइप्स देख लेते हैं। इसके आगे ये एग्जाम्पल थे, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं था, जो समझाने लायक था आगे समझा दिया गया है, उसको पढ़कर अपने आप से भी इसको बनाया जा सकता है। तो अब आगे देखते हैं सम स्पेशल टाइप्स, कुछ महत्वपूर्ण विशेष प्रकार, कुछ विशेष प्रकार के नरेशन। तो लिखेंगे सम स्पेशल नरेशन से, सम स्पेशल नरेशन से। तो कौन कौन सी स्पेशल नरेशन हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पर उनको देख लेते हैं कि सम स्पेशल नरेशन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन वोकेटिव केस में आते हैं, वोकेटिव केस में। तो लिखेंगे कभी कभी
रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन, रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन वोकेटिव केस में आते हैं। कुछ नाउन कैसे आते हैं? वोकेटिव केस में आते हैं। मतलब कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं जिसमें कुछ नाउन ऐसे दिए होते हैं जो कि वोकेटिव केस में होते हैं, तो उनका इनडायरेक्ट बनाते समय जो वोकेटिव केस आया होता है, वोकेटिव केस नाउन को वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जो वोकेटिव केस जो कि नाउन होता है उसको क्या किया जाता है? वोकेटिव केस जो कि नाउन होता है को वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ध्यान से समझेंगे, ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य आ जाते हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन वोकेटिव केस में आए हुए होते हैं, तो उनका इनडायरेक्ट बनाते समय वोकेटिव केस में क्या किया जाता है? नाउन को वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जो वोकेटिव केस में नाउन आया होता है उसे वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखें, अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है। द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा और उसके बाद लिखा गया है राम। द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा राम आई शैल गिव यू अ बुक। आई शैल गिव यू अ बुक। आई शैल गिव यू अ बुक, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा फुल स्टॉप लगाकर। तो यहां पर वोकेटिव केस में लिखा गया है राम। द टीचर सेड राम आई शैल गिव यू अ बुक। तो इसको हमने अभी अभी ऊपर नियम देखा कि जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कुछ वाक्य आता है, ऐसा कुछ वाक्य जब आ जाए तो क्या किया जाता है? जब ऐसा वाक्य आ जाए तो क्या किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। हो जाएगा यहाँ पर, इसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, द टीचर सेड टू राम आई शैल गिव यू अ बुक। द टीचर सेड टू राम, इस प्रकार बन जाएगा। यही वाक्य दोबारा अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, द टीचर सेड टू राम कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल गिव यू अ बुक। आई शैल गिव यू अ बुक। अब इसका इनडायरेक्ट बना सकते हैं आसानी से। तो यही कहा गया है कि यहाँ पर जो आ जाता है उसे क्या बना दिया जाता है? उसको बना दिया जाता है, इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? तो यहाँ पर जो दिया गया है वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे द टीचर टोल्ड राम। द टीचर टोल्ड राम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट आई लिखा गया है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर शैल लिखा गया है। क्या लिखा गया है? शैल। तो दोस्तों अपनी चर्चा हो रही थी इस एग्जाम्पल पर, तब तक लाइट चली गई। तो इसको हम देख लेते हैं। इसके आगे द टीचर सेड टू के स्थान पर हो जाता है टोल्ड राम और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, और लिखा गया आई शैल गिव यू अ बुक। आई शैल गिव यू अ बुक। तो आई किसके अनुसार? द टीचर के अनुसार हो जाएगा ही, और शैल को चेंज किया जाता है शुड में। ही शुड गिव
और यू कौन सा पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, राम, तो इसके अनुसार यहां पर हो जाएगा हिम आ बुक। द टीचर सेड राम आई शैल गिव यू अ बुक। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, द टीचर सेड टू राम आई शैल गिव यू अ बुक। और यहाँ पर फिर उसको इनडायरेक्ट बनाते समय लिखेंगे, द टीचर सेड टू के स्थान पर टोल्ड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, शैल के स्थान पर शुड, गिव यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर राम है, अ बुक। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, तो 2 में कह रहा है माई सन, माई सन मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, said the old man, said the old man, comma inverted comma, I am planting these trees for you, I am planting these trees for you. My son, said the old man, I am planting these trees for you। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन। सेड टू के स्थान पर हो जाता है टोल्ड, तो द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन हो जाएगा। सेड टू मतलब टोल्ड हिज सन दैट, दैट और उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट द ओल्ड मैन है तो यहां पर हो जाएगा ही, आई एम के स्थान पर वाज प्लांटिंग, दीज को किसमें चेंज करते हैं, तो दीज चेंज हो जाता है दोज में, दोज ट्रीज फॉर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम हो जाएगा और आखिरी में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार यहाँ पर एक चीज देखेंगे, माई सन लिखा गया है, माई सन आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। तो यू जो है वो चेंज हो जाएगा देम में, यू किस में चेंज हो जाएगा, देम में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर वोकेटिव केस का किसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वोकेटिव केस जो कि नाउन होता है उसे वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। इस नियम को लिख लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। तो वोकेटिव केस को वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। वोकेटिव केस में आए हुए नाउन को इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये स्पेशल नंबर 1 था। अब दूसरा देखते हैं, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में वेल आर यू सी आया होता है, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में वेल आर यू सी आया होता है। क्या क्या आया होता है, तो वेल आर यू सी आया होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वेल आर यू सी को हटा दिया जाता है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय वेल आर यू सी को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। कहने का मतलब है कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में वेल आर यू सी आया होता है, वेल आर यू सी आया होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वेल आर यू सी को हटा दिया जाता है, क्योंकि ये मीनिंगलेस होते हैं, इनकी कोई मीनिंग नहीं होती है, क्योंकि ये मीनिंगलेस होते हैं, मीनिंगलेस
होते हैं, क्योंकि ये मीनिंगलेस होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर याद रखेंगे कि जब डायरेक्ट वाक्य में वेल आर यू सी आया होता है, वेल आर यू सी आया होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वेल आर यू सी को हटा दिया जाता है, क्योंकि ये मीनिंगलेस होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर सेड, माई मदर सेड, माई मदर सेड, उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा, वेल राम, वेल राम, और उसके बाद फिर डैश लगाकर आई सेल गिव यू अवार्ड, वेल राम आई सेल गिव यू अवार्ड, आई सेल गिव यू अवार्ड, आई सेल गिव यू अवार्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा माई मदर सेड वेल राम आई सेल गिव यू अवार्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माई मदर टोल्ड राम, माई मदर टोल्ड राम दैट, आई के अनुसार माई मदर, आई चेंज होगा माई मदर के अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी, सेल के स्थान पर शुड गिव, यू किस में चेंज होगा, तो यू चेंज होगा राम के अनुसार, राम के अनुसार जब यू चेंज हो जाएगा तो आई सेल गिव, यहाँ पर वही रहेगा यू अवार्ड, आई सेल गिव यू अवार्ड हो जाएगा। और दूसरा देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2, माई फादर सेड, माई फादर सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा, यू सी, यू सी, यू सी, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट टॉलरेट, आई कैन नॉट टॉलरेट, आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो माई फादर सेड दैट, माई फादर सेड दैट, आई किसके अनुसार, आई चेंज होगा माई फादर के अनुसार, तो हो जाएगा यहाँ पर ही, कैन हो जाएगा कुड नॉट में, कुड नॉट टॉलरेट, टॉलरेट सच थिंग्स, सच थिंग्स। तो इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। बस इतना याद रखेंगे कि वेल आर यू सी आ जाए तो वेल आर यू सी को हटा दिया जाता है, बाकी नियम पुराने जैसा ही लगता है। अब इसके आगे अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, जो स्पेशल नरेशन चल रहे हैं उसमें से अगला क्या है उसको देख लेते हैं। तो अगला लिखेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीड नॉट आया होता है, क्या, नीड नॉट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीड नॉट आया होता है, नीड नॉट आया होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय यहाँ पर क्या करते हैं, उसे ज्यों का त्यों ही रखते हैं। आया होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय उसे ज्यों का त्यों ही रखते हैं, ज्यों का त्यों ही रखते हैं। मतलब जैसे रहता है वैसे ही उसे पड़ा रहने दिया जाता है। कब, तो जब वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए नीड नॉट, तो उसे वैसे के वैसे ही पड़े रहने देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए
तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, द सर्वेंट सेड टू हिज मदर, या इसको देख लेते हैं, ही सेड टू हिज वाइफ। क्या लिखा है? ही सेड टू हिज वाइफ, कामा इन्वर्टेड कामा, आई नीड नॉट गो दियर, आई नीड नॉट गो दियर, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज, ही सेड टू हिज वाइफ आई नीड नॉट गो दियर। तो इसे चेंज कर लेंगे अपने पुराने नियम से, ही हो जाएगा सेड टू के स्थान पर टोल्ड हिज वाइफ, हिज वाइफ, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, ही हो जाएगा, और नीड नॉट में कोई परिवर्तन नहीं, तो नीड नॉट वैसे ही बना रहेगा। गो दियर को वैसे, गो दियर को क्या लिखेंगे? नीड नॉट गो दियर। और उसके बाद अब रूल अगला देखते हैं। तो यदि नीड नॉट आ जाए तो नीड नॉट को वैसे पड़े रहने देते हैं। उसके पहले यदि वाक्य में वेल आर यू सी आ जाए तो उसे हटा देते हैं क्योंकि यह मीनिंगलेस होता है, और यदि वाक्य में नीड नॉट आ जाए तो उसे ज्यों का त्यों ही रहने दिया जाता है। आगे अब देखते हैं अगला नियम क्या कह रहा है। अगला नियम क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, होप और फील आया होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या आया होता है? थैंक यू, होप और फील आया होता है। थैंक यू, होप और फील आया होता है, फील आया होता है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सैड या सैड टू को बनाते समय, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को क्रमशः चेंज करते हैं। कैसे? सैड या सैड टू को अगर क्रमशः थैंक यू आ जाए तो उसे चेंज कर देंगे थैंक्ड में, होप आ जाए तो उसे चेंज कर देंगे होप्ड में, और फील आ जाए तो उसे किस में चेंज कर देंगे? तो उसे चेंज कर देंगे फेल्ट में, फेल्ट में बदल दिया जाता है, में बदल देते हैं, बदल देते हैं। उसके बाद और सामान्य नियम का अनुसरण करते हैं, और सामान्य नियम का अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, होप और फील आया होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सैड या सैड टू के स्थान पर थैंक यू अगर आया है तो उसे थैंक्ड में बदलेंगे, और होप आया है तो होप्ड में, फील आया है तो उसे फेल्ट में परिवर्तित करके शेष नियम पुराना ही फॉलो करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, कामा इन्वर्टेड कामा थैंक यू सर, कामा इन्वर्टेड कामा थैंक यू सर, थैंक यू सर, कामा लगाएंगे, लिखेंगे फॉर योर हेल्प, फॉर योर हेल्प।
इसको किस प्रकार चेंज करेंगे, लिखा गया है द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। तो इसको चेंज करते वक्त हम ध्यान देंगे यहाँ पर द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, द सर्वेंट इसको वैसे लिख लेंगे द सर्वेंट सेड टू, यहां पर आया है थैंक यू सर, तो थैंक यू को चेंज किया गया है थैंक्ड में द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड हिज मास्टर फॉर हिज हेल्प। किस प्रकार बना, तो यहां पर देखते हैं ऊपर लिखा गया है कि अगर थैंक यू आ जाए तो सैड या सैड टू को थैंक में बदलेंगे, होप आ जाए तो सैड या सैड टू को होप्ड में, और फील आ जाए तो उसे बदल देते हैं फेल्ट में। यहाँ पर आया है सैड टू, चेंज करेंगे रिस्पेक्टफुली थैंक्ड में। मास्टर को कह रहा है थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, तो फॉर हिज हेल्प। इसमें दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है रमेश सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई फील सॉरी व्हाट आई हैव सेड रमेश सेड आई फील सॉरी व्हाट आई हैव सेड। तो यहाँ पर फील लिखा गया है तो रमेश फेल्ट सॉरी लिखेंगे रमेश फेल्ट सॉरी, और उसके बाद फिर व्हाट ही हैड सेड, इसको टेंस के अनुसार चेंज किया गया है, बन गया है हेड में रमेश सेड, तो रमेश फेल्ट सॉरी व्हाट ही हैड सेड, इस प्रकार से बन जाएगा। और होप लिखा गया है तो उसे होप्ड में चेंज कर देते हैं, होप लिखा गया है तो इसे होप्ड में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार सम स्पेशल टाइप भी कंप्लीट हो गया। अब जो अगला टॉपिक रहेगा वो आएगा, यहाँ पर नरेशन पढ़ेंगे किसके बारे में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में नरेशन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें और नोट्स बना लें। नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और ये नोट्स से ही पढ़ाया जा रहा है, मतलब कि इस प्रकार पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर लिखा करके आराम से नोट्स बना सकते हैं साथ साथ लिखकर। और अगर यहाँ पर नोट्स नहीं बनाएंगे तो वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, और यदि वीडियो एक बार देखकर हट जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। समझ में तो आ जाएगा लेकिन उसको भूल जाएंगे, इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलने वाली, बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिलने वाली, इसलिए इस पर मेहनत करना जरूरी है, तभी समझ पाएंगे अच्छे से और नरेशन पर काबू पा सकते हैं। नरेशन आसान है, बस समझना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।